हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल को क्रम में दिए गए निम्न पदों द्वारा एथेनेल से बनाया जा सकता है। यानी एथेनेल से अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल किस तरह तैयार होगा। ए दिया है अम्लीय जल अपघटन द्वारा अनुसृत किए गए HCN के साथ उपचार, यानी एथेनेल की पहले HCN से क्रिया फिर जल अपघटन। बी दिया है Na2CO3 के साथ अभिक्रिया द्वारा अनुसृत किए गए NaHSO3 के साथ उपचार। सी दिया है जल अपघटन द्वारा अनुसृत किए गए H2SO4 के साथ उपचार। और डी दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में K2Cr2O7 के साथ उपचार। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। अवधारणा, कार्बोनिल यौगिकों की HCN के साथ अभिक्रिया नाभिक से नहीं योगात्मक अभिक्रिया है, यानी C द्विबंध O कार्बोनिल समूह है प्लस HCN को बोला जाता है हाइड्रोजन साइनाइड। ये अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन NAR। तो चलिए समझते हैं इस अभिक्रिया को। ये एथेनेल होता है CH3 C द्विबंध OH, इसको बोला जाता है एथेनेल प्लस HCN हाइड्रोजन साइनाइड। तो देखिए अभिक्रिया में CN माइनस जो होगा वो नाभिक से नहीं होगा, और नाभिक से नहीं हमेशा क्रियाधार के धनावेशित भाग पर आक्रमण करता है। तो कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की अधिक विद्युतनीयता के कारण ऑक्सीजन पर आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर होगा आंशिक धनावेश। धनावेशित कार्बन पर CN माइनस आक्रमण करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन के मध्य बंध के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऑक्सीजन पर और यह बन जाएगा CH3CHO माइनस CN। इस पद को बोला जाता है वेग निर्धारक पद, क्योंकि इसमें नाभिक से नहीं जुड़ता है RDS। अगले पद में जो H प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं है वो O माइनस के साथ जुड़ेगा H प्लस और यह बन जाएगा CH3CHOH CN। इसको बोला जाता है साइनोहाइड्रेन। साइनोहाइड्रीन का पूर्ण जल अपघटन करवाने पर अम्ल बनेगा और यह अम्ल अल्फा हाइड्रोक्सी, यानी अल्फा कार्बन पर OH समूह जुड़ा होगा। तो हमें साइनोहाइड्रीन प्राप्त हुआ है CH3CHOH C त्रिबंध N। इसका पूर्ण जल अपघटन होगा क्योंकि आंशिक जल अपघटन पर एमाइड बनता है और पूर्ण जल अपघटन पर अम्ल 2H2OH प्लस। तो जल अपघटन के दौरान हो गया क्या कि कार्बन नाइट्रोजन के मध्य द्विबंध टूटेगा और H प्लस जुड़ता है नाइट्रोजन के साथ यानी अधिक विद्युतनी के साथ और OH माइनस जुड़ता है कार्बन के साथ और यह बन जाएगा CH3CHOH और यह बन गया COOH। और जिस कार्बन पर मुख्य क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा उसको बोला जाएगा अल्फा कार्बन। तो इस अम्ल का नाम हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो चलिए सही विकल्प का पता करते हैं। तो ए विकल्प दिया है अम्लीय जल अपघटन द्वारा अनुसृत किए गए HCN के साथ उपचार, यानी एथेनेल की पहले HCN से क्रिया हुई है फिर अम्लीय माध्यम में पूर्ण जल अपघटन करवाया है तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल बना है। तो ए हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो उत्तर हो जाएगा ए। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।